जय हिंद दोस्तों, आपको यूट्यूब चैनल नीतीश राणा मैथ में आपको स्वागत है। जैसा कि हम लोग बिहार दरोगा के पीरी के प्रश्न देख रहे थे। जैसा कि हम लोग टेस्ट नंबर 82 तक कर लिए थे। आज हम लोग देखें टेस्ट नंबर 83 को देखेंगे। आप लोग बता दे रहे हैं कि आप लोग को पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना है। आप लोग वहाँ पर मैसेज लिखिएगा, खाली आप लोग वहाँ पर लिखिएगा BD लिखिएगा, बिहार दरोगा के मतलब BD लिख दीजिएगा आप लोग। हम वहाँ पर ज्वाइन लिंक दे देंगे आपको टेट व्हाट्सएप ग्रुप का या फिर टेलीग्राम ग्रुप का, जहाँ पर ज़्यादातर हम व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं। और वहाँ पर आप लोग जुड़ जाइएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। इसको पीडीएफ के लिए आप लोग वहाँ पर से एक बार सेट फिर से लगाइएगा, अपने याद भी कीजिएगा उसको एक बार देखने के बाद। तो चलते हैं हम लोग प्रश्न को देखते हैं। अब फर्स्ट प्रश्न क्या कहता है, देखिए अब सीरियल नंबर से फर्स्ट प्रश्न को हम लोग देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक सम्मिलित नहीं है। देखिए इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो इसमें देखेंगे तो आपको सम्मिलित कोई ना है, तो कौन नहीं है, क्या ना कि कौन नहीं है। एक कौन आपको नहीं है का हो देता, जैसे कि मुंडा कह रहा है बिरसा, सी कह रहा संथाल सिद्धू पर, डी कह रहा मोपला अल्ली मुसली आर पर। जैसा कि हम लोग देखेंगे 2 नंबर प्रश्न के, उसने सैन्य तंत्र को आधुनिकीकरण के शुरू किया और सेना इनफील्ड राइफलों की शुरुआत करवाई, वह कौन था। तो आपको याद रखना है लॉर्ड हेनरी हार्डिंग था। आपको क्या होगा, बी आंसर होगा। लेकिन बात करते हैं लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं। तो ये लॉर्ड कर्जन क्या थे, बंगाल, देखिए लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं, बंगाल विभाजन के बारे में जानते हैं। तो आपको 1905 ईस्वी बंगाल विभाजन हुआ था। आप याद रखिएगा 16 अक्टूबर को बंगाल दिवस शोक मनाता था, वो तिहरी शोक दिवस मनाया जाता है बंगाल 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन के, ठीक ना। लॉर्ड कैनी की बात करते हैं, तो भारत के प्रथम वायसराय हुए थे, प्रथम वायसराय हुए। बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, तो हड़प्पा नीति के नाम से हम लोग जानते हैं लॉर्ड डलहौजी को। बात करते हैं हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखेंगे। देखिए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह के दौरान संबंध नहीं है। तो आपको संबंध नहीं है, इसको मैं क्या रखना है, सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए सच्चिदानंद सिन्हा आपको जानते हैं अस्थायी सदस्य थे संविधान सभा के, अस्थायी सदस्य थे। फिर बात करते राजकुमार शुक्ला। तो लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में, ठीक ना। लखनऊ अधिवेशन में से महात्मा गांधी को राजकुमार शुक्ला बुलाए थे, ठीक ना। चंपारण सत्याग्रह जो चल रहा था राष्ट्रीय स्तर पर, तो चंपारण राष्ट्रीय स्तर पर जो किसान आंदोलन चल रहा था 1917 में चल रहा था। तो आपको याद रखना राजकुमार शुक्ला के बारे में रखना है। आप राजेंद्र प्रसाद की बात करते तो जानते हैं आप लोग कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति रहे, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं 4 नंबर प्रश्न को। देखिए यहाँ पर अधोल्लेखित में घटनाओं के सही क्रम बताएं। तो आपको याद रखना कि अगस्त घोषणा कब हुआ था। तो आपको याद रखना अगस्त घोषणा आपको 1917 में हुआ था। कितना, 1917 में। मैकडोनाल्ड अवार्ड जानते हैं, तो इसको क्या हुआ था 1932 में हुआ था। कितना, 32 में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव के बारे में बताते हैं तो 1940 में हुआ था। बात करते हैं बेवल योजना के, तो 1945 में हुआ था बेवल योजना, ठीक ना। तो आप इसको देखेंगे तो आपको 1917, उसके बाद 1932, उसके बाद 1940, उसके बाद 1945। तो यहाँ पर देखेंगे मिलाएंगे तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ए सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं हम लोग क्या, भील सेवा मंडल की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है भील सेवा मंडल की स्थापना तो मोतीलाल तेजावत लिखे थे। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 6 नंबर प्रश्न को। देश का पहला काला हिरण ब्लैक बल संरक्षण रिजर्व कंजर्वेशन रिजर्व्स कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो आपको इलाहाबाद याद रखना, कहाँ, इलाहाबाद याद रखना है, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न के। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम योजना के 8 मिशनों में शामिल नहीं है। तो आपको नाभिकीय शक्ति सही नहीं है, इसमें नाभिकीय शक्ति नहीं है। बात करते हैं हम लोग 8 नंबर प्रश्न के। निम्नलिखित में से युगों में से एक सही चुनित करें। तो आपको सही होगा कि बायोस्फीयर आपको रिजर्व का होगा एडवर्ड स्वेस होगा। लेकिन इसको हम लोग तीनों ऑप्शन को फिर से डील करते हैं, ठीक ना। देखिए 8 नंबर को देखते हैं। इकोसिस्टम कौन था। इकोसिस्टम की बात करते हैं तो इकोसिस्टम आपको याद करना ट्रांसले था, ठीक ना जी, ऐसे ट्रांसले था। इकोलॉजी की बात करता है तो इकोलॉजी के बाद क्या था, हैकल था। कौन था, हैकल। आपको इकोलॉजी के बारे में याद रखना है, हैकल इकोलॉजी के बारे में क्या, जैव विविधता के बारे में बताते हैं आपको। यूजीवेन लुसा थोड़ा सा याद नहीं उसको सही से, इसको याद रखिएगा। आपको इकोलॉजी के हैकल होगा, आपको इकोसिस्टम का आपको याद रखना है ट्रांसले होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर इसको सही मानेंगे तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही इसका, ठीक ना, ए। बात करते हैं हम लोग 9 नंबर प्रश्न को।
देखिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीय की योजना की अनुशंसा करने वाली समिति क्या नाम था? तो आपको याद रखना बलवंत राय मेहता समिति। ये त्रिस्तरीय स्तर पर था। ये देखिए आपको ये बलवंत राय समिति आपको राजस्थान में, ठीक ना, राजस्थान के नागौर जिले से स्थान हुआ था इसका। तो आपको ये कब हुआ था? देखिए ये 1957 में होता है। कब हुआ था? 1957 बलवंत राय मेहता समिति कोठार, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक ना, ऑप्शन डी सही होगा कि कोठारी समिति की बात करते हैं तो शिक्षा सुधार से हुआ था। कैसे से? शिक्षा सुधार से हुआ था, ठीक ना, इसका शिक्षा सुधार से। अशोक मेहता समिति तो पंचायती द्वितीय स्तर पर हुआ था इसका, याद रखिएगा आप लोग। बात करते हैं हम लोग 10वें प्रश्न को। भारत के एनिमल वेलफेयर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आपको याद रखना, देखिए ऑप्शन नंबर ये दिया हुआ ना, आप काट लीजिएगा, ठीक नहीं, इस गलत है, ठीक ना। आप याद रखना हरियाणा के बालघाट में याद रखिएगा, हरियाणा के बालघाट में याद ना, बालघाट में, ऑप्शन सुधार लीजिएगा। आपको 10 नंबर प्रश्न को सही होगा हरियाणा के बालघाट में, ठीक ना। बात करते हैं 11 नंबर प्रश्न को। इनमें से किसका प्रकृति प्रदूषक कहते हैं? तो आपको याद रखना जंगल की आग को। क्या? जंगल की आग को। बात करते हैं हम लोग 12 प्रश्न के। गीजो का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो आपको याद रखना है गीजो का प्रधानमंत्री तो आपको लुई फिलिप को, ठीक ना, लुई फिलिप के। आप बात करें विलियम पर्था कहाँ का शासक था? तो आपको याद रखना परसा का, ठीक ना। बात करते वीना कांग्रेस कब हुआ था? तो 1815 में। कब हुआ था? 1815 में। बात करते हैं हम लोग 15 नंबर प्रश्न को, देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 में मिलाए, ठीक ना, सूची 1 को 2 में मिलाए। तो राष्ट्रीय, आप देखेंगे इसको में, तो आपको राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कब हुआ था? तो आपको देखेंगे तो 2005 ईस्वी में इसका हुआ था। बात करते हैं फिर से हम लोग क्या कि राष्ट्रीय सामाजिक सहकारिता कर्म हुआ था 1995 में, ठीक है। स्वर्ण जयंती कब हुआ था? तो 1999 हुआ था। बात करते हैं संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना की बात करते हैं 1 नंबर हुआ आपको हुआ था। तो मिलाएंगे तो कौन वाला सही हो आपको होगा? आप देखेंगे तो 20 सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 16 प्रश्न को, देखेंगे। सार्वजनिक क्षेत्रों में बैंकों का अध्यक्षता के चयन कौन करता है? तो आपको याद रखना बैंक बोर्ड ऑफ ब्यूरो, याद रखना, ठीक ना, बैंक ऑफ कौन करता है? बात करते हैं हम लोग 17 नंबर प्रश्न को। किसी कंपनी के डिवेंचर धारक करते हैं कोची? तो आपको याद रखना 17 को लेन देन होते हैं। क्या होता है? लेनदार होते हैं, ठीक ना, लेनदार होते हैं, ठीक ना। बात करते हैं 18 प्रश्न को, देखिए। टोबी टैक्स लगाया जाता है क्या पर? तो आपको याद रखना है विदेशी विनिमय लेन देन पर, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी होगा। बात करते हैं जीएसटी के विभिन्न दरों में संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने की अधिकार किसे होता है? तो आपको याद रखना जीएसटी परिषद को। आप याद रखें कि जीएसटी परिषद के चेयरमैन कौन होते हैं? तो आपको याद रखना वित्त मंत्री होते हैं। क्या होते हैं? वित्त मंत्री होते हैं। बात करते हैं हम लोग 20 नंबर के। संविधान में ऐसा कोई भी प्रावधान नहीं है जो इतने शब्दों में यह निर्धारित करता है कि राष्ट्रपति का अपने मंत्रिमंडल को परिषद की सलाह पर अनुसार कार्य करने के बाद हो। तो आपको याद रखना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं, ठीक ना। कौन कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बात करते हैं हम लोग 21 नंबर प्रश्न को। राष्ट्रीय एकता परिषद ने सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों की घोषणा कब की थी? तो आपको याद रखना इसमें 1968 में होगा। तो कितना? 1968 में होगा, ठीक ना। ये बात करते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न को। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किस समूह के स्थापित किए जा रहे हैं जो बाइजल टेक पार्क की आधारशिला रखी है? तो आपको याद रखना है अडानी समूह। क्या? अडानी समूह। 23 नंबर प्रश्न को देखिए। भारत का कौन सा राज्य संसाधन के उचित प्रबंधन के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना गया? तो आपको कर्नाटक में रखना है। 24 के भारत के G20 के अध्यक्षता के तहत W20 की स्थापना बैठक की मेजबान कौन सा शहर है? तो आपको याद रखना केरल। क्या? इसमें केरल नहीं होगा भाई, थोड़ा सा देख लेते हैं। औरंगाबाद होगा सही, आपका ऑप्शन नंबर औरंगाबाद। देखिए औरंगाबाद 2 जगह पड़ता है, एक बिहार में पड़ता है, एक महाराष्ट्र में पड़ता है। ये आपको महाराष्ट्र वाला होगा सही, औरंगाबाद, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग संयुक्त राष्ट्र द्वारा अनिवार्य SDG के स्थानीयकरण को अपनाने वाला पहला भारतीय शहर कौन सा है? तो आपको याद क्या? भोपाल होगा।
बात करते हैं 26वां प्रश्न को, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से कौन सा बताया कि केंद्र तथा राज्य के मंत्रिपरिषद की सदस्यता संख्या लोकसभा तथा विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या 15% होगा। तो ये देखिए 91वां संविधान संशोधन हुआ था, क्या हुआ था 2003 में हुआ था, क्या हुआ था 2003 में। बात करते हैं हम लोग 27वां प्रश्न, पुरुषों और स्त्रियों के दोनों एक समान कार्य के लिए समान वेतन हो, ये उल्लेख भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो आपको याद रखना है अनुच्छेद घ में, ठीक ना, अनुच्छेद घ। आज भी देखते हैं हम लोग कि गांव या देहात में देखते हैं हम लोग कि समान कार्य से समान वेतन मिलता है। जैसे कि पुरुष को मिलता है 300 रुपये, तो देखते होंगे महिला को 200 रुपये मिलता है, आप काम करवाने के लिए ले जाते होंगे। तो 28वां प्रश्न देखते हैं, कौन सा देश HIV के रोकथाम के लिए उपयोग की जाने वाली लंबे समय तक काम करने वाली कैबोटोग्रियर को लिए CABLA के दावा के जेनिक संस्करण का निर्माण करने के लिए तैयार है। तो आपको याद रखना 28वां प्रश्न को देखेंगे तो आपको दक्षिण अफ्रीका होगा। कौन होगा? दक्षिण अफ्रीका। किस देश की लंबी दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल खिलवाड़ का परीक्षण किया था? तो आपको याद रखना है कौन होगा? आपको ईरान होगा। कौन होगा? ईरान आपको होगा, ठीक ना, ईरान सही होगा। बात करते हैं परमाणु ऊर्जा का योग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आपको याद रखना इसमें होमी भाभा, लेकिन इसका अध्यक्ष जब स्थापना हुआ था तो आपको याद रखना 1948 में हुआ था। कब हुआ था? 1948 में। आपको एक तरह से प्रश्न को देखते हैं, OECD के सेवा के व्यापार के प्रतिबंधकता के सूचकांक में भारत किस रैंक में है? तो आपको याद रखना क्या? 47 में, ठीक ना। बात करते हैं 25वां, इनमें से कौन सा सर्वोच्च शांति काल का वीरता पुरस्कार है? तो आपको यह अशोक चक्र याद रखना, ठीक ना। बात करते हैं प्रति वर्ष के दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की तारीख को कब अपनाया जाता है? तो 1 मई को श्रमिक दिवस, जैसा कि मजदूर दिवस मनाते हैं, ठीक ना, आप लोग मनाते होंगे भी शायद। फिजी की राजधानी सुबह में सरदार वल्लभ भाई पटेल की आवाज के प्रतिमा का अनावरण किसने किया था? आपको याद रखना है SS जयशंकर ने किए थे, ठीक ना। बात करते हैं 35वां प्रश्न को, देखिएगा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लॉन्च किए गए रिफ्लेक्शन क्या है था? आपको तो याद रखना क्या? एक में देखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होगा, तो इसमें देखते हैं हम लोग क्या होगा सही। तो यहाँ पर देखेंगे लोग और निवेश के अवसरों के बारे में सूचित करने के लिए वेबिनार की एक श्रृंखला होती है, ठीक ना। बात करते हैं 36, ऑप्शन नंबर इसमें भी होगा। 36वां प्रश्न को, वित्त वर्ष 2023 के दौरान किस देश के भारत के विदेशी और पोर्टफोलियो के निवेश के PV की प्रवाह से सबसे अधिक गिरावट देखी गई? तो 36 के देखेंगे तो आपको सिंगापुर को। कौन सा? सिंगापुर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आपको 37वां प्रश्न को, टेलिओसिस 2 के लिमिनेटाइट को 4 क्या है? तो आपको याद रखना है, आपको याद रखिएगा क्या होगा सिंगापुर के 2 उपग्रह। 38वां प्रश्न, विश्व की पहली तरल हाइड्रोजन संचालित नौका का नाम क्या है? तो आपको रखना MF हाइड्रा। बात करते हैं 39वां प्रश्न, राज्य के एक राज्यपाल की स्थिति क्या स्थिति होती है? तो आपको यहाँ पर रखना है वह राज्य की कार्यकारिणी की अध्यक्षता होती है। तो ऑप्शन नंबर इसमें भी होगा सही। बात करते हैं हम लोग 40वां प्रश्न को, देखिए 40वां प्रश्न को, संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आपको याद रखना 7। लेकिन प्रारूप समिति की बात करते हैं तो उसका अध्यक्षता कौन थे? तो आपको भीमराव अम्बेडकर थे, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग आपको अम्मन शहरवाद के एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में भारत के लिए किस श्रेणी के स्पर्धा के स्वर्ण पदक जीती है? तब देखिएगा तो ये ऑप्शन नंबर आपको सुधारना होगा, ठीक नहीं, इसमें आपको ऑप्शन नंबर सी सही होगा, लेकिन आपको आंसर दिया होगा 41 का ये दिया होगा, आप सुधार लीजिएगा, ठीक ना। बात करते हैं 42 नंबर के, राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? तो आपको याद रखना क्या कि किसको देता है? जैसे राष्ट्रपति के त्याग को सूचना उपराष्ट्रपति को देता है, तो यह लोकसभा के अध्यक्ष को देता है। किसका देता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, ठीक ना। बात करते हैं आप लोग 43वां प्रश्न को, लद्दाख 20 फरवरी 2023 के पैगामों तो उसमें भारत की पहली फ्रोजन लेग मैराथन की मेजबानी करेगा, यह कितनी ऊंचाई पर होगी? तो आपको याद रखना है 13, ये आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 44वां प्रश्न, वाराणसी के निम्नलिखित में से किस सम्मान के GI प्रमाण पत्र हुआ है? तो आपको याद रखना क्या? बनारसी पान का, ठीक ना, बनारसी पान का होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग
45 नंबर पर प्रधानमंत्री शेख हसीना के विश्व मातृभाषा पुरस्कार किसने प्राप्त किया था? तो आपको याद रखना डॉक्टर महेश कुमार मिश्रा ने, ठीक ना। बात करते 46 नंबर प्रश्न को। 46 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 46 नंबर प्रश्न क्या था? क्या संविधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के संरचना में उल्लेख के मूल कर्तव्य को विचार कीजिए। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए प्रेरित करने वाला उच्च आदर्शों का हृदय में संजो रखे और उसका पालन करें। सही बात है, आपका सही ये भी होगा। देश की रक्षा और भगवान के किए जाने पर राष्ट्र की सेवा कीजिए। सही बात है। लेकिन कृषि एवं पशुपालन को बढ़ावा दे नहीं, ये गलत है, ठीक ना। तो इसमें देखेंगे सही क्या क्या होगा, 1 और 2 सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं 47 में अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो आपको ओल्सो में, ठीक ना। ओल्सो ये कहाँ है? आपको नॉर्वे में है, ठीक ना। नॉर्वे की राजधानी है, ठीक ना। आपको याद रखना है नॉर्वे की राजधानी आपको है, ठीक ना। नॉर्वे की राजधानी है, अब याद रखिएगा इसको। 48वें प्रश्न के किस देश में हाल ही में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए हैं? तो आपको याद रखना का आइसलैंड में, ठीक ना। आइसलैंड में, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं 49 नंबर किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट के पेश किया गया है? तो आपको याद रखना है इसमें देखेंगे तो आपको कर्नाटक होगा। क्या होगा? कर्नाटक सही होगा, ठीक। क्या होगा? कर्नाटक। बात करते हैं 50वें प्रश्न को। देखिए 50वां प्रश्न क्या कहता है? जनजाति 1 से सम्मिलित कीजिए जनजातीय संबंधित क्षेत्र आपको। तो याद रखना है क्या? ऑप्शन नंबर इसमें सही होगा, ए आपको सही हो जाएगा, ठीक ना। लेकिन नूबा आपको कहाँ? आपको दक्षिण सूडान में। कहाँ? नूबा आपको कहाँ? दक्षिण सूडान में। दोस्तों इस प्रश्न में थोड़ा हमको डाउट लग रहा है, ठीक ना, इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए ही लिखिएगा, ठीक ना। सही आपको और उमा के इथियोपिया होगा, सी सही, आपका ए सही होगा, ठीक ना। इसका तीनों में हम अब भुला रहे हैं, ठीक ना। बात करते हैं क्या अफ्रीका महाद्वीप के सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो आपको याद रखना दक्षिण अफ्रीका। कौन सा? दक्षिण अफ्रीका। बात करते हैं 52वें प्रश्न को। 52वें प्रश्न को देखिएगा तो नील में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो घाटियाँ तो सिकरी घाटी आपको ऑस्ट्रेलिया में, सही बात है। लेकिन बाल्मी घाटी कहाँ है? तो आपको याद रखना कंबोडिया का क्षेत्र में। कहाँ? कंबोडिया के क्षेत्र में। कंबोडिया के क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। हाइपी घाटी आपको याद रखना इसमें, हाइपी घाटी कांगो में होगा। चितवन घाटी नेपाल में, ठीक ना। जे हम लोग 53वें प्रश्न को देखेंगे क्या पोलर फ्लीइंग बल के निम्न में से किस पर बल की उपमा है? तो आपको याद रखना है पृथ्वी के घूर्णन बल पर, ठीक ना। बात करते हैं 54वें प्रश्न, बुध के ग्रह के अलावा किस गति के सूर्य की परिक्रमा करता है? तो आपको याद रखना है 48 किमी प्रति सेकंड, ठीक ना, किमी प्रति सेकंड। बात करते हैं 55वें प्रश्न को, किस नदी का उद्भव पुष्प झील से होता है? तो आपको याद रखना इसमें सुरसुती, ठीक ना। बात करते हैं इसमें हम लोग सूची को सूची में 2 से मिलाएं। तो आपको ये इसमें देखना है कि ब्राह्मणी नदी कहाँ से? तो आपको देखना है राउरकेला से, गोमती सुल्तानपुर से, हिंडन आपको गाजियाबाद से, आपको रामगंगा तो मुरादाबाद से। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बात करते हैं आपको 57वें प्रश्न, अरुणाचल प्रदेश में किस प्रकार का जलवायु पाया जाता है? तो आपको याद रखना है आपको DFC प्रकार के पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी सही होगा, सी सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 58वें प्रश्न को, भारत वन राष्ट्रीय रिपोर्ट के निम्न में से किसका अध्याय नहीं जोड़ा गया? तो आपको ये इसमें रखना है भारत के अर्धभूमि स्थल को, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 59वें प्रश्न को, देश की सर्वाधिक लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर की कितनी लंबाई है? तो आपको याद रखना इसमें 649 किमी, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 60वें प्रश्न को, वर्ष 2018 में देश के पहले जैव सर्वाधिक ज्वार बनाया गया था, इसका नाम क्या था? तो आपको इसका नाम क्या था? प्रभानी शक्ति। बात करते हैं 61वें प्रश्न को। देखिए 61वें प्रश्न क्या होता है, देश के 25वें नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र रावत भाठा स्थापना किस देश के सहयोग से हुआ था? तो आपको याद रखना इसमें कनाडा के सहयोग से। किसका? कनाडा। जैसे भारत और कनाडा का अभी मतभेद चल रहा है, इसमें देख रहे होंगे आप लोग, पेपर पढ़ रहे होंगे तब। बात करते हैं 62वें प्रश्न को। 62 पर कहता है भील शब्द की उत्पत्ति किस द्रविड़ शब्द से हुई है? तो आपको याद रखना है कौन से? बिल से, ठीक ना। बात करते हैं 63 नंबर, तांगखुल की जनजाति किस राज्य से जनजाति है? तो आपको याद रखना है आपको मिजोरम से। बात करते हैं 64 प्रश्न, खाटू श्याम की जी का मेला किस राज्य में लगता है? तो आपको राजस्थान में। बात करते हैं हम लोग 65वें प्रश्न को,
निम्नलिखित में से कौन केल्विन चक्र का कार्बन डाइऑक्साइड के ग्राही है? तो आपको याद रखना 65 का क्या होगा, आपको ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं 66 नंबर प्रश्न को। 66 प्रश्न कहता है शारदा की प्रथा के पहले किसने शुरू किया था? आपको निमी कृषि का, ठीक ना। बात करते हैं 67 नंबर प्रश्न, उत्तर वैदिक काल में प्रथम बार किस नगर के पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था? तो आपको कौशाम्बी का, ठीक ना। किसका? कौशाम्बी का। बात करते हैं हम लोग 68 नंबर प्रश्न को। देखिए 68 नंबर प्रश्न कहता है क्या कि रुबेला के सिद्धार्थ किन में से कौन साधक मिले थे? तो आपको याद रखना उपयोगी में सभी, इसमें सभी होगा। बात करते हैं 59 प्रश्न को, एयर एशिया इंडिया का अब किस ब्रांड नाम से अपनी सेवा प्रदान करता है? तो एयर इंडिया एक्सप्रेस है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। 70 नंबर देखेंगे, दिल्ली के मोट मस्जिद का किसने बनवाया था? तो आपको मियां मोइया ने 1505 में, ठीक ना। बात करते हैं 70 नंबर प्रश्न को, सुल्तान के स्थायी सेना के किस नाम से भी जाना जाता था? तब वो खास खेल से, ठीक है, खास खेल से। बात करते हैं 72 में, बाबर ने किस तमगा नमक के कर के नियुक्त कर दिया था? तब को मुसलमानों ने। आपको देखेंगे 73 नंबर प्रश्न को, 73 नंबर प्रश्न देखेंगे। देखिए 73 नंबर, आपको 1905 में बंगाल विभाजन संबंध में सत्य कथनों का पहचान करें। देखिए सत्य कथन की पहचान करना है इसमें। देखिए बंगाल विभाजन के तो 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन की योजना का लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर इसमें सही ही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लेकिन बात करते हैं पूर्वी बंगाल को गवर्नर जनरल एंड्रोज फ्रेजर को बनाया गया था, नहीं, आपको बनाया गया था ब्लू फिल्म को। ये देखिए यहाँ पर आपको ये वाला सही इसका होगा यहाँ पर, और इसका वाला सही इसमें होगा। बंगाल पश्चिमी बंगाल के, तो यहाँ अब एंड्रोज फ्रेजर रखना है, तो ऑप्शन नंबर देखिए, तो यहाँ ए सही है, ठीक ना। बात करें 74 नंबर प्रश्न को, किस वायसराय ने कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन 1915 में हिस्सा लिया था? तो आपको लॉर्ड विलिंगटन ने, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 75 नंबर प्रश्न को, अंग्रेजी भारतीय सेना के निर्माण का प्रारंभ हुआ था? तो 1748 में, कितना? 1748 में। मेवाड़ भील आंदोलन के नेता कौन थे? तो आपको मोतीलाल तेजावत, ठीक ना। बात करते हैं किस विद्रोह के भारत लाल क्रांति की संज्ञा दी थी? तो आपको नौसेना विद्रोह, या नौसेना विद्रोह किया था, कब हुआ था? 1946 में हुआ था। कब हुआ था? 1946 में हुआ था, ठीक ना। 18 नंबर प्रश्न को, सन 1944 ईस्वी में द वे आउट नामक पैम्फलेट किसके दबाया पर जारी किया गया था? तब को सी राजगोपालाचार्य पर, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी होगा। 89 नंबर प्रश्न को देखेंगे, नहीं 79 नंबर प्रश्न को, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गिरफ्तार करने वाले मौलाना को अब्दुल कलाम आजाद के किस जेल में रखा गया था? तब को बांका जेल में, ठीक ना, बांकरा जेल में, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करता है 80 नंबर, इनमें से कौन सा जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है? तो आपको लेड नहीं करता, ठीक ना। बात करते हैं 82 नंबर प्रश्न को, कृत्रिम प्ररक्षा के कठोर जल के अधिक झाग बना सकता है? इसमें देखेंगे कि कृत्रिम प्ररक्षा को कठोर जल के साथ कैल्शियम के मैग्नीशियम के घुलनशील लवण होते नहीं। देखिए इसमें देखेंगे तो क्या होगा, आपको 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे तो हम लोग इसमें देखेंगे तो आपको क्या हो, 82 नंबर प्रश्न देख रहे थे हम लोग, यहाँ पर ए सही होगा और गलत होगा। लेकिन हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं, सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी होता है? तो आपको पोटेशियम याद रखना, ठीक ना। बात करते हैं 83 नंबर प्रश्न को, अधोलिखित कृत्रिम चमड़ा के कौन सा है? तो आपको रेक्सिन याद रखना, कुछ रेक्सिन होता है, सही। बात करते हैं 84 नंबर, यानी यौगिक में संबंध में निम्न में से कथन का विचार कीजिए। इसमें एक और दोनों सही होता है, एक और दोनों सही होता है। 85 नंबर, केला है क्या? पीपो, केला है क्या? पीपो, ठीक ना। आपको याद रखना, राइबोजाइम है क्या? राइबोजाइम क्या है? विकार के भौतिक कार्य करने वाला आरएनए है, ठीक ना। आपको ऑप्शन नंबर डी सही होगा। प्रकाश संश्लेषण समुद्री पादप कितनी गहराई तक पाए जाते हैं? तो आपको 20 से लेकर 30 मीटर तक है। बात करते हैं 88 नंबर, अपरा के फ्लेमेसेटर किससे संबंधित है? यूथेरिया से, कच्चे से यूथेरिया से, ऑप्शन नंबर बी। बात करते हैं 89 नंबर प्रश्न को, समथैतिकता क्या है शरीर के? इसमें देखेंगे तो बी सही, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बात करते हैं 90 नंबर प्रश्न को,
कि निम्न में से कौन सा सम्मिलित सही है, तो आपको ऑप्शन नंबर बी देखेंगे, ऑप्शन नंबर बी देखेंगे। बात करते हैं कानून नंबर, तोता ए हिंद के नाम से प्रसिद्ध अमीर खुसरो पैदा हुआ था, ये कहाँ होते हैं, आपको पटियाला में, ऑप्शन नंबर सी होगा सही है कानूनों का। 92 नंबर देखेंगे, 92 नंबर देखें, भारत के प्रथम महिला रेलवे आयुक्त कौन है, तो सुरेखा शंकर यादव, ठीक ना। आपको देखेंगे 93 नंबर प्रश्न को, क्विसबेरी नियम का पालन किस खेल में किया जाता है, तो आपको मुक्केबाजी में, क्या मुक्केबाजी में, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 94 प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग बादलों की ऊंचाई, वेग तथा गति के दिशा को मापने के लिए करने होता है, तो आपको नेफोस्कोप से। बात करते हैं 95 प्रश्न को, नैनो द्रवों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण होता क्या, घर्षण, कि नैनो द्रव के देखेगा तो इसका क्या होगा, 10 के पावर -9 होगा, ठीक है। बात करते हैं 96 प्रश्न को, निम्नलिखित में से 7 कथन चयन कीजिए। पानी के घनत्व पानी का अधिकतम घनत्व 2 डिग्री सेल्सियस होता है, नहीं, आपको याद रखना 2 डिग्री सेल्सियस होता है, 4 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक ना। बात करते हैं हम लोग 97 पर, परमाणु नाभिकीय अवयव क्या है, प्रोटीन, और आपको देखें कि प्रोटीन और न्यूट्रॉन से होता है सही। बात करते हैं हम लोग 98 प्रश्न को, देखिए 98 प्रश्न कहता है, निम्नलिखित में से केवल सदिश राशियों वाली पंक्ति जोड़े। देखिए सदिश राशि के बारे में जोड़ने के लिए बताते हैं, एक थोड़ा सा पकड़ने के लिए, सदिश राशि में होगा वा से स्टार्ट होगा, बा से स्टार्ट होगा, वो ज़्यादातर होगा, इसमें ऐसा भी नहीं होगा। देखिए इसमें आपको थोड़ा सा एक पकड़ने के बता रहे हैं, तो इससे बल देखिए, वेग होगा, विस्थापन होगा, त्वरण और संवेग आवेग होगा, शक्ति, ठीक है। आप बात करते हैं हम लोग 99 प्रश्न, मानव उपभोग स्वीकृति पहली से व्यावसायिक रूप से उगाई गई अनुवांशिकता अभियंत्रित खाद्य फसल कौन सी थी, तो आपको टमाटर, ठीक ना। बात करें 100 नंबर, दी गई श्रेणी में लुप्त प्राप्त को GMG, ऑप्शन नंबर ए सही हो। दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप लोग टेलीग्राम से या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, उसमें लिखिएगा BD लिखिएगा, आपको जोड़ देंगे यहाँ पर, ठीक ना।